उन्होंने लिया। पिता के लिए लिया गया शपथ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो भगवान जिस धर्म की स्थापना करने के लिए आए हुए हैं, उस धर्म की स्थापना से भी बड़ा आपका शपथ हो गया। कई बात का शपथ है आपका, किस लिए शपथ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही बात आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि डैडी, ये भीष्म पितामह ये दुर्योधन की तरफ खड़ा था, द्रौपदी को नंगा कर रहा था, और इसको द्वादश भागवतों में कैसे रखा गया? ये भगवान का भक्त कैसे हो गया जो भगवान के खिलाफ में खड़ा था? हाउ इज इट पॉसिबल मॉम? योर धर्म इज सो गड़बड़। क्या जवाब दोगे? मैं अपने गुरु आश्रम में था, अमेरिका से एक पति पत्नी और बच्चा आया था। उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, मैं छोटा था तब सुना था। एक दिन स्कूल से उनका बच्चा एक छोटा सा पेन ले आया। माँ ने चेक किया, बोला ये पेन इनका तो नहीं है। पूछा बेटा ये किसका है? बोला मेरे फास्ट फ्रेंड का है। बोला ठीक है, बट आप ले आए हैं तो वापस कर दीजिएगा। एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर तक कभी कहता दोस्त नहीं आया, कभी कहता वो मिला नहीं, कभी कहता दे देंगे, परसों दे देंगे। महीने गुजर गए। अंत में मां ने कहा क्या कर रहा है, देता क्यों नहीं? चोरी ठीक नहीं है। सो उसने प्रश्न कर दिया। ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं इस बात का। यद्यपि गुरुदेव ने फिर उत्तर दिया, उसने प्रश्न कर दिया, तुम्हारे कृष्ण भगवान तो माखन चुराते थे, चोरी करते थे, तो तुम तो बड़ा बढ़िया लगा के पूजा करते हो। मैंने एक पेन चुरा लिया तो इतना बुरा हो गया? हमारा भगवान ही चोरी करता है। दलास। और मां कुछ नहीं बोल पाई। मां का ज्ञान भी कितना बेचारी का। तो अमेरिकन और लंदन में रह रहे अप्रवासी भारतीय तो न इधर के हैं न उधर के हैं बेचारे, एनआरआई। न इधर का संस्कार पूरा होता है न उधर का होता है। दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। आधा अधूरा इधर लगे रहते हैं, आधा अधूरा उधर लगे रहते हैं, कुछ मिलता ही नहीं उनको। न भोगवाद में है न योगवाद में है, बीच में चल रहे हैं वो। कुछ उनका है ही नहीं, जवाब नहीं दे पाए। तो आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चे करने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले हैं, और जाकिर नायक जैसे लोग पीस टीवी पर खड़ा होकर के उनका साथ देंगे। क्या जवाब दोगे? बताओ माताओं। ब्रज की मैया कहेगी दारी को मूसली लेके, दाऊजी से मूसल लेके मोहड़ो कूट दूंगी वा को। ऐसे कौन बोलेगा हमारे कन्हैया को? ये तो आपका प्यार है, सच्ची बात है, आप तो कूट दोगे। पर उन अरबों लोगों के बीच जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका निष्णात उत्तर कौन देगा? कैसे सेटिस्फाइड करोगे? आप लोग ही तो मम्मी पापा यहां बैठे हैं सब ना। बताओ मम्मी, बताओ पापा, अपने अपने बच्चों के मम्मी पापा बताओ तो। एक्चुअली हम ऑफिस में बिजी थे, इधर ध्यान नहीं दिए। तो बेटा कमा किसके लिए रहे हो? धन किसके लिए इतना अर्जित कर रहे हो? जब आने वाले समय में आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा, आपके बच्चों की संस्कृति ही नहीं बचेगी, वो स्वयं नहीं बचने वाले हो, तो किस लिए दिन भर कमा रहे हो? किसके लिए? कुछ दूर तक तुम्हारी दृष्टि नहीं है। कई बात के पढ़े लिखे हो यार। अब बड़ा सुंदर उत्तर गुरुदेव भगवान ने दिया कि चोरी का, भाई ब्रज में भगवान चोरी करने जा रहे हैं, क्या उस चोरी से गोपी और ब्रजवासी दुखी हैं? बोले नहीं, वो तो अपना सौभाग्य मानती। सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपी सौभाग्य मानती है और यशोदा के पास जाकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से उलाहना देने जा रही है। उसको खुशी है गोपी को। जिनके घर न जाए ठाकुर वो रोती है कि हाय हाय मेरे कर्म इतने खराब हैं कि कन्हैया मेरे घर नहीं आया, मेरा माखन। क्या आपके साथ भी ऐसा है? चोरी में आपके घर में चोरी हो जाए तो, या चोर आकर के कुछ ले जाए, 1 करोड़ ले जाए और 1 करोड़ का गहना छोड़ दे अगर, तो आप क्या कहते हैं कि हे भगवान चोर छोड़ क्यों दिया, दोबारा उसको बुला के दे दो। ऐसा है? नहीं है ना? आप हाय दुखी हो जाते हैं, गोपी सुखी होती है। 4 कारण बताए थे मेरे गुरुजी ने। बाद में आज हमारा जो कुछ थोड़ा 1-2 पॉइंट जो लिख लेता था वो आदमी,
वो गायब हो गया। हमारे साथ चेला ऐसे हैं पांडे जी कि समझ लो भगवान की पूरी कृपा हम पे है कि अब तक हम चल रहे हैं, नहीं तो अब तक तो हम बैरंग पोस्ट कार्ड की तरह पता नहीं कहां पहुंच जाते। तो पांडे जी भी हमको बता रहे थे, महाराज जी एक तो होना चाहिए जो आपकी तरफ से कोई कभी बात कर ले, एक को नहीं है, पर भीड़ महाराज 50-60 की है हमारे साथ। हम जहां जावे दुर्वासा की तरह तो 100 आदमी लेके चले, तो ऐसा लगता है किराएदार हैं। एक दिन वो गायब, आज ये कोई दूसरा लगा के चला गया, कल ये गायब था, प्रसादस्तु प्रसन्नता, आज फिर किसी को याद आया कि अरे प्रसादस्तु प्रसन्नता नहीं लगना चाहिए, परसों था, कल गायब था, आज फिर है। भगवान ही मालिक हैं बेटा तुम लोगों के, खैर वो तो हैं ही, सबके मालिक भगवान ही हैं। पर मैं तुम्हें भी कहता हूं जो मेरे साथ रहते हो, ध्यान दो, कुछ नहीं मिलना है। अगर सिंसियर नहीं हो ज्ञान के प्रति, भक्ति के प्रति, वैराग्य के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो ये कुछ भी कर लो मनमौजी, मनमौजी का कोई फल नहीं है। सेवा अपने मन से नहीं करते, सेवा जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके अनुकूल होके करते हैं, अपने अनुकूल नहीं। अब महाराज जी हम आइसक्रीम लाए हैं, इतना प्यार से दिल्ली से लाए हैं, आप नहीं खाएंगे, हम खाएंगे तो भी गला का ही हाल है, और खा लेंगे तो कल तुम 2 दिन कथा करना। फिर महाराज जी ने हमारे भाव का भाव नहीं रखा, खाना पड़ेगा आपको। हम तो बड़े खुश हैं कि कम से कम ये सब माहौल में कोई जयपुर से रजाई ला के उड़ाई दे रहा हमें कि महाराज जी उड़ना पड़ेगा आपको। तो आज हम जयपुर से लाए हैं, कैसे नहीं उड़ेंगे आप, तो खैर प्राण बचा। जयपुर से आया भी है वो नरेंद्र, लाया तो नहीं है, देखना भाई, नहीं कह देगा भाव का बात है महाराज जी, 1 घंटे तो सोना ही पड़ेगा उड़ के, तो 1 घंटा में तो पांडे जी को दूसरा कथाकार बुलाना पड़ेगा फिर कि बाबा तो गए, निकल गए। ये ऐसे कुछ नहीं होगा, सुन लो ध्यान से। आरुणी होना होगा, आरुणी। आरुणी के साथ भी 10 गुरु भाई और थे। गुरुजी ने भेजा, जाओ बारिश हो रही है, मेड़ से पानी जाना नहीं चाहिए। जब गए तो बारिश और बढ़ गई, तो जो 9 साथ में थे बोले देखो तब पानी बहुत धीरे धीरे बरस रहा था, बार बार मिट्टी डाल रहे हैं और मिट्टी गीली हो गई है तो पानी इसको बहा ले जाएगी, चलो फिर गुरुजी से पूछते हैं। आरुणी ने कहा कि जब एक बार गुरुदेव ने कह दिया, आज्ञा दे दी कि जाओ, खेत के पानी जाना नहीं चाहिए दूसरे में, मेड़ टूटना नहीं चाहिए, दैट्स इट, जस्ट लाइक अ कर्नल, सेना। ऑर्डर हो गया, कारगिल में खड़े होकर धड़धड़ा दो तो धड़धड़ा दो। तो ये जो 9 थे इन्होंने कहा अबे 4 दिन आया हुआ है, बड़ा भारी शिष्य बन रहा है, हम सीनियर हैं। सब सीनियर थे आरुणी से। सीनियर जूनियर का बड़ा महत्व है यहां, करने कुछ भले ना आवे लेकिन सीनियर जरूर है। सीनियर सीनियर माने जो समुद्र के किनारे रहता हो, जूनियर माने जो अजायब घर के किनारे जहां वो जंतु मंतु रहते हैं, जूनियर उसके किनारे रहते हैं, इतना ही अर्थ है। बेटा तुम भी समझ लो, सीनियर एंड जूनियर ना, जू के नियर में जो लोग रहते हैं वो जूनियर हैं, और सी के नियर में जो लोग रहते हैं वो सीनियर हैं।